गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल हैं आप लोगों? चलिए, आज हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में मज़ा आई थी कि नहीं, पहले ये बताओ सब। और ये जो आने जाने वाला जो सिलसिला है आप लोगों का, ये थोड़ा सा बंद करिए आप लोग। या तो आ जाइए और या तो आइए ही मत। लेकिन आके शकल दिखा के चले जाना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप आइए, अगर जुड़ते हैं और आपको मज़ा आ रही है तो फिर आने जाने का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। तब उसमें आने जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि आप लोग कंटिन्यू जुड़िए। ठीक है, कंटिन्यू जुड़िए और जुड़ने से आप लोग को अभ्यास रेगुलर होगा, मज़ा भी आएगी, क्योंकि हम लोग का जो टाइम है, जो हम लोग का जो एक सेशन है, वो आपको बहुत मज़ा लाएगा। क्योंकि जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो कहते हैं ना, व्यवहारिक जीवन में मज़ा आने वाला टॉपिक भी है। और आपको हम जल्दी से क्वेश्चन को जल्दी से कवर भी करवा रहे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो और हमारे साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और बहनों भाइयों को जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि मज़ा अभी हमें भी आए। क्योंकि ये फ्री क्लासेस हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये फ्री क्लासेस हैं। तो फ्री क्लासेस में आपको ये इन्जॉय लीजिए, मज़े से कुछ पढ़िए और मज़े से हम लोग पढ़ेंगे भी, मज़ा भी आए और कुछ काम भी बन जाए। हम लोग का एनटीपीसी का जो टारगेट है वो अचीव हो जाए, ताकि हम लोग जो करना चाहते हैं, जो हम लोग का संकल्प है, वो कहीं ना कहीं पूरा हो। चलिए, आज के सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। पहले एक बार कमेंट करके सब लोग बताइए कि मज़ा आ रही कि नहीं। अगर मज़ा आ रही हो तो ठीक है, बताओ, तब तो ये सेशन कंटिन्यू रखा जाए, वरना फिर क्या मतलब है। कल की देखा हमने क्लास में आप लोग को कि बच्चे आए तो, लेकिन लेट आए फिर जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। एक एक पेटी सेशन है। अगर आपको टाइम का इशू है तो वो भी बता दीजिए। हम लोग शाम के समय रखते हैं, उस समय तो हमें नहीं लगता किसी को कोई कार्य रहता होगा, काम रहता होगा। तो आप लोग इन्जॉय करिए, क्लास को इन्जॉय करिए। आप लोग के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इन्जॉय करके पढ़िए और मज़ा भी आएगा। तो कल के टॉपिक तक हम लोग 15 क्वेश्चन तक कवर किए थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन तक कवर किए थे, वहीं से हम आगे आज बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन तक कल हुआ था ना? चलिए देखते हैं कहाँ तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 तक, 15 तक क्वेश्चन हुआ था ना? क्वेश्चन नंबर 15 तक हुआ था ना? क्वेश्चन नंबर 15 तक कल का कंप्लीट हुआ था। तो उसी से आगे हम कंटिन्यू आज बढ़ाएंगे। उम्मीद करते होंगे आज मज़ा आएगा आपको। ठीक है, यहीं तक सेशन हुआ था ना? चलिए, इसी सेशन से हम आगे बढ़ते हैं। इसी सेशन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक शायद कंप्लीट हो गया ना? एक बार सब लोग बताइए। और मज़ा आएगा भाई, देखो ऐसा नहीं है, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा आपको। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे सर थोड़ी सी समझ में नहीं आया है। तो देखिए, ऐसा है कि थोड़ा सा आप लोग पुश करके दोबारा वीडियो को देख लिया करिए, ताकि आप लोगों को मज़ा आए। ऐसा नहीं है मज़ा नहीं आएगी, सब मज़ा आएगा। थोड़ा सा मज़ा लेने का आप लोग प्रयास भी तो करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आपको काम करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए, बेहतरीन सवाल है और क्वेश्चन नंबर 16 बेहतरीन सवाल है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 16 से। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग।
चलिए, जो बच्चों का आ गया नहीं तो हम बताते हैं। जिन बच्चों का आ गया है हम बताते हैं, नहीं आया होगा तो देखिए। कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी 9 से 1/3 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में अब पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम लेती है, तो कार की द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? डिस्टेंस निकालना है। यहाँ टाइम का रेशियो दिया गया है, देखिए टाइम दिया गया है, टाइम का रेशियो दिया गया है। पहले टाइम कितना लगता था? पहले टाइम का देखिए, टाइम का रेशियो दिया गया है, थोड़ा सा दिक्कत थी। टाइम का रेशियो दिया गया है, और टाइम का रेशियो क्या है? देखिए टाइम का रेशियो दिया गया है, पहले 9 घंटे 20 मिनट लगते थे ना, पहले 9 घंटे 20 मिनट लगते थे। 9 घंटे 20 मिनट को लिख सकते हैं 9 × 27 = 28/3 घंटे। अब वही कितने लग रहे हैं? 80 मिनट कम लग रहे हैं। 80 मिनट कम लग रहे हैं तो इसका मतलब कितना लगेगा? घटा देंगे ना तो 8 घंटा लगेगा। 8 ही घंटा तो आएगा। 1 घंटा, इस 80 मिनट को 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा ना। 1 घंटा 20 मिनट घटा देंगे 9 घंटे 20 मिनट में, तो 8 घंटे हो जाएंगे। तो टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? स्पीड का रेशियो हो जाएगा ठीक रिवर्स हो जाएगा। तो और सरल की भी कर सकते हैं, तो सरल करना चाहें तो 4 × 7 = 28 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो यहाँ इसका रिवर्स हो जाएगा तो 6:7 हो जाएगा। टाइम का रेशियो जो हो, स्पीड का जो रेशियो होगा वो 6:7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों की स्पीड से कितना कम हुआ है? एक रेशियो। यहाँ पे देखिए स्पीड में कितना कमी आई है? वृद्धि हुई है। यहाँ एक रेशियो वृद्धि हुई है, और वहाँ पे 9 किलोमीटर की एक रेशियो बराबर 9 के, तो इसकी स्पीड कितना हो जाएगी? 63 किलोमीटर। इसकी हो जाएगी 9 × 54 किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है, किसी से भी निकाल सकते हो। 54 की स्पीड से 9 घंटे 30 मिनट में चली गई दूरी क्या होगी, या 63 की स्पीड से 8 घंटे में चली गई दूरी क्या होगी? आसान से निकालना। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड गुणे टाइम। स्पीड 63 है, टाइम 8 घंटे है। आसान डिजिट आसान वाला ले रहे हैं इसीलिए आसान हो जाएगा। 8 × 48 तो 8 3 24 के 4 और 8 × 48 2 50, 504 किलोमीटर। 504 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। ठीक, किसी को दिक्कत? टाइम का रेशियो ठीक रिवर्स होता है स्पीड का रेशियो का, या स्पीड का रेशियो का ठीक रिवर्स होगा टाइम का रेशियो। मैंने रेशियो बना लिया। रेशियो में देखिए डिफरेंस क्या था? पहले इसकी स्पीड 6 रेशियो थी, 6 यूनिट थी, आज 7 यूनिट हो गई। कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट। यहाँ किलोमीटर में कितनी बढ़ गई? 9 यूनिट। 1 रेशियो बराबर 9 के, तो 7 रेशियो बराबर 63 के। बढ़ने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 63। पहले उसकी स्पीड क्या थी? 54 थी। तो आप टाइम क्या था? पहले उसे 9 घंटे 20 मिनट लगते थे, आज कितने लग रहे हैं? 8 घंटे लग रहे हैं। तो आज के टाइम का डिजिट हम ना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर पहले का टाइम, पहले की स्पीड ले लें। तो पहले 54 की स्पीड थी और 28/3 घंटे लगते थे, तब भी डिस्टेंस वही आएगी। ठीक है ना? कट जाएगा 18 × 54, 18 × 28 करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, 504। बात समझ गए ना? तो इसका कोई मतलब नहीं है, वही बात घुमा फिरा के एक ही बात। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बताएं। स्पीड का रेशियो से हम बना लेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल हैं, और सवाल पे आप लोग को अच्छे से मिलेगा, और अच्छे सवाल को होते हैं। कह रहा है रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बस यात्रा करता है। सुरेश ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से टैक्सी से द्वारा यात्रा करता है, और उसे रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे समय कम लगता है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी?
चलिए बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बनाइए। 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 ठीक है ना, आ गया ना, जल्दी से बनाइए। क्लियर है? चलो बताते हैं आप लोगों को, कमेंट आना शुरू हो गया है। चलिए हम बता देते हैं जिन बच्चों को दिक्कत है। देखिए कह रहा है स्पीड दिया गया, देखो स्पीड दिया गया, दोनों की स्पीड का रेशियो दिया गया है। एक की स्पीड 44 थी, दूसरे की 77 थी। स्पीड का रेशियो था, तो इसके टाइम का रेशियो ठीक रिवर्स हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, 4 टाइम जाएगा, इसको 7 टाइम जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 7:4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी इसका मतलब पहले 7 यूनिट टाइम लगता था, पहले 7 यूनिट टाइम लगता था। दिख नहीं रहा है क्या? दिख नहीं रहा, फिर से लिख दे रहे हैं। स्पीड का टाइम, स्पीड का टाइम है, स्पीड का रेशियो 44 रेशियो 77 था। 4 से कट जाएगा ना, 4 11 से कट जाएगा, तो इनके टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो ठीक रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब पहले उसे 7 यूनिट टाइम लगता था, अब कितना यूनिट लग रहा है? 4 यूनिट लग रहा है। कितना कम लग रहा है? कितना कम लग रहा है? तो 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगी, 2 चौक 8, यानी आज उसे 8 घंटे लगते हैं, पहले उसे 14 घंटे लगते थे। सवाल में अगर आज टाइम पूछा होता तो बता देते, पहले उसे 14 घंटा लगता था, आज कितना लग रहा है? तो 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना? अब यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो चाहे आज का टाइम ले लो चाहे स्पीड ले लो, डिस्टेंस निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा। अगर चहले की चाल लोगे तो 44 थी, इस समय कितना था? 14 था। ठीक है, आज के टाइम लोगो तो आज डिस्टेंस बराबर आज की स्पीड 77 है और टाइम कितना है? 8। लास्ट की यूनिट डिजिट 6 आएगी, 2 ऑप्शन तो कट ही जाएंगे वैसे भी। ठीक है ना? 8 7 56, 8 7 56, 6 61। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बताए, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बताए। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बताए। क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? तो जिससे भी लगाना चाहे आप, टाइम का रेशियो उसके स्पीड के रेशियो के ठीक रिवर्स कर लेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। ज़्यादा सवाल सेम पैटर्न का सवाल ये भी है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। जल्दी से, पैटर्न सेम सवाल है, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बेहतरीन सवाल है, आप लोग जोड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, मज़ा आएगी भाई इस सेशन में।
समीर ने अपने घर से रिसोर्ट तक 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। उसी रास्ते से वापस आने में वह जाम में फंस गया। उससे 56 मिनट अधिक लग गए। साथ ही वह केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला पाया। तो प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? बताइए, उस रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर की गाड़ी चलाई? बेहतरीन सवाल है, सेम पैटर्न का सवाल है, ठीक है, हो जाएगा। सेम पैटर्न का सवाल है, हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कुछ नहीं करना है, स्पीड दिया, यहाँ पे भी स्पीड दिया ना, देख रहे हो स्पीड दिया है, स्पीड दे रहा है ना, स्पीड दोनों में दे रहा है। स्पीड कितनी है? पहले 81 थी, बाद में ट्रैफिक में फंस होने के कारण उसकी स्पीड 60 हो गई। ये स्पीड का रेशियो डिवाइड होगा किससे? ठीक है ना, क्लियर है? 3 से कट जाएगा, ये 27 बार जाएगा, ये 20 बार। ये टाइम का स्पीड का, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 20 रेशियो। पहले अगर उसे 20 यूनिट टाइम लगता रहा होगा, तो अब कितना उसे टाइम लगेगा? 27 यूनिट लगेगा। अब कितना लगेगा? 27 यूनिट लगेगा। कितना ज़्यादा लगा? 7 यूनिट का। 7 यूनिट बराबर कितने के? 56 के। 1 यूनिट बराबर 8 के। 8 दूनी 16, 160 मिनट। पहले उसे 160 मिनट का टाइम लगता था, ठीक है ना। पहले उसे कितने मिनट का टाइम लगता था? 160 मिनट का टाइम लगता था। किसकी स्पीड से? 81 की स्पीड से। आज की बात करोगे तो यही ज़्यादा कैलकुलेशन आसान है, आज के टाइम से मत निकालो। तो यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस बराबर, फिर डिस्टेंस पूछा है तो स्पीड गुणे टाइम, 160 डिवाइड बाई 60, 60 से भाग दे देंगे ना। मिनट है ये ना, मिनट को टाइम आवर्स बनाना होगा, ठीक है, घंटे बनाना होगा। 0 से 0 कट गया, 8 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 27 बार जाएगा। 27 गुणे 8, 27 गुणे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 5 21, 216। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर पहला। किसी भी बच्चे को डाउट हो बताओ। रेशियो इज परफेक्ट मेथड, ठीक है ना, रेशियो से बड़ा बेहतरीन मेथड कोई नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताए। डाउट? किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। हमें नहीं लग रहा किसी को डाउट होना चाहिए। थोड़ा सा स्पीड देखिए बस ध्यान से। अगला सवाल बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट क्विकली। डन। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से बने। कह रहा है एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। कह रहा है उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या होगी? स्पीड दिया गया, इसमें भी स्पीड दिया गया, देख रहे हैं, स्पीड 2 से 3 हो गई, तो टाइम कितना होगा? 3 से 2 हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये होगा
3 से 2 हो गया। पहले देखिए क्या था, यहाँ समय में डिफरेंस कितने का आया, तो 1 यूनिट का आया। यहाँ पे कितने का आया, यहाँ पे देख रहे हैं 5 5 10 मिनट का आया। 1 रेशियो बराबर 10 के, तो जाहिर सी बात 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिनट के। पहले उसे टाइम कितना लगता था, 30 मिनट लगता था। अब डिस्टेंस निकालना है, समय आ गया, चाल पता थी, समय कितना है, स्पीड 2 की थी और समय 30 मिनट था। मिनट को आवर्स बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। कोई दिक्कत किसी को? वो फार्मूला वार्मूला छोड़ दीजिए, 2x/y अपान x प्लस वाई डिफरेंस वाला, यहीं से डायरेक्ट लगाइए, ठीक है ना, यहाँ से डायरेक्ट लगाइए, एक ही कॉन्सेप्ट से, रेशियो मेथड से लगाइए, सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फार्मूला याद करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 20। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बताइए, क्विकली फास्ट, मज़ा आएगा भाई। जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं और जुड़ जाएं, जो लोग अभी सो रहे होंगे, क्योंकि आपको रात दिन हमेशा सोना ही रहता है ठीक है, जग जाओ जग जाओ, जग गया जग जग गया है, तुम ही सो रहे हो हैं। चलिए अगला बताइए। एक छात्र अपने घर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता। ऑफिस और घर के बीच की दूरी क्या होगी? स्पीड इसमें भी दिया गया है, स्पीड दिया गया है। स्पीड का रेशियो 6 से 8, तो टाइम का रेशियो 8 से 6 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 4 से 3 हो जाएगा। कितना कम टाइम लगा, एक डिफरेंस टाइम का यहाँ पे कितना आया, 20 मिनट का, 20 चौक 80। या ऐसे भी कर सकते हैं, आज पहले 80 मिनट लगता था, आज की बात करेंगे तो 60 मिनट लग रहा है, ठीक है ना। आज उसे 60 मिनट लग रहा है। डिस्टेंस निकालना है तो आज का ही निकाल लो, 8 गुणे 1 घंटे बराबर 8 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। कोई ज़रूरी नहीं होता है जबकि स्पीड लेंगे तब का टाइम लेंगे आप, समझ गए, जबकि स्पीड लेंगे तब का टाइम लेंगे आप। तो आपकी स्पीड ले रहे हो तो आपका टाइम ले लो, पहले की स्पीड ले रहे हो तो पहले का टाइम ले लो, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। टाइम जब का लोगे जब का स्पीड लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, डाउट वाले नाम की चीज़ ही नहीं है इसमें, डाउट नाम की चीज़ नहीं है इसमें, ना होनी चाहिए। डाउट नाम की चीज़ नहीं है तो होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़िए। फटाफट बताइए, फटाफट, क्विकली फास्ट। कह रहा मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूँ तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चलूँ तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले ही पहुँच जाता हूँ। डिस्टेंस क्या होगी, फिर वही सवाल। स्पीड दिया है, स्पीड का रेशियो दिया गया है, और स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है, 4 से 5 हुई है, तो टाइम का रेशियो ठीक रिवर्स हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। यहाँ टाइम में डिफरेंस 1 यूनिट का है, यहाँ पे 10 मिनट पहले, 5 मिनट 5 में 15 मिनट का है। तो यहाँ पे कितना, आज कितना लगेगा, 15 चौको 60 मिनट। आज उठे से टाइम कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा ना, देख रहे हो, 60 मिनट लगेगा, 60 मिनट लगेगा, ठीक है ना, 60 मिनट लगेगा आज। आज उसे कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट मतलब 1 आवर्स। यहाँ पे देखिए इसीलिए हम लोग इसलिए लगा रहे हैं, 5 की स्पीड से कितना जाएगा, 1 घंटे में कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। 5 की स्पीड से 1 घंटे में कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
पहले का अगर टाइम निकालेंगे तो पहले की स्पीड रखेंगे, आज की टाइम निकालेंगे तो आज की स्पीड रखेंगे, ठीक है ना। बहुत मज़ा आएगी पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताइए, फास्ट क्विकली। घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर अपने निश्चित निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकला, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल सामान्य चाल का 160% कर देता है और ऑफिस 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ऑफिस के लिए वह कितने बजे, ऑफिस पहुंचने के लिए जाने वाले निर्धारित समय कितना था? बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। घरेलू हिंसा थी, बीबी से हो गई झगड़ा है, क्यों? बीबी से हो गई झगड़ा और निकला लेट, ठीक है, और निकला लेट तो हो गया लेट हो गया, इसीलिए उसने क्या किया, गाड़ी को स्पीड बढ़ाई, ऑफिस क्योंकि पहुंचना था पहले। चलो जल्दी बताओ, फास्ट। ठीक है, जल्दी क्विकली फास्ट, क्या हुआ? आप लोगों को भी झगड़ा करने का मन कर रहा है। चलो जा आ रही पढ़ने में है। चलो देखो, हम बता रहे हैं, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, अभी घरेलू हिंसा में फंसे नहीं। कह रहा है घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति अपनी यात्रा निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से स्टार्ट किया, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु अपनी स्पीड को कह रहा है 160% कर देता है। 160 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो 160 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 8/5 8/5 होगी ना, 8/5 होगी, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 8/5 होगी। अब 8/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी मतलब पहले इसकी स्पीड क्या थी? पहले इसकी स्पीड क्या थी? पहले इसकी स्पीड क्या थी? पहले इसकी स्पीड थी क्या? 5, वो बढ़ाकर कितना कर दिया? 8 कर दिया, ठीक है ना। स्पीड बढ़ गई, अब इसके टाइम लगने वाला टाइम जो था वो टाइम रिवर्स हो जाएगा, यानी पहले वो 8 यूनिट में पहुंचता था, अब वो 5 ही यूनिट पहुंच जाएगा। इससे कितना कम टाइम लगा? तो 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू दिया गया कितना? पहले वो 40 मिनट घर से ही लेट निकला, बात ध्यान समझिएगा, 40 मिनट घर से ही लेट निकला और 35 मिनट पहले पहुंच भी गया। इसका मतलब यहाँ से उसके टाइम में डिफरेंस कितने का आएगा? तो 75 मिनट का आएगा। कितना आएगा? 75 मिनट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 200 मिनट में वो पहले ऑफिस पहुंचता था। पहले उसे ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता था? 200 मिनट, और 200 मिनट का मतलब होता 3 घंटे 20 मिनट। तीन घंटे 20 मिनट। इस मेथड रेशियो इज बेस्ट परफेक्ट मेथड, ठीक है ना। रेशियो इज परफेक्ट मेथड। बताइए, किसी भी भाई को दिक्कत हो? अच्छा, दिक्कत, चलो मैं एक बार फिर से देखिए, स्पीड का रेशियो कितना है? स्पीड का रेशियो दिया गया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 160% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 160/100, यही तो होगा। 0 से 0 कट गया, 8 बार गया, 5 बार गया। इसका मतलब पहले उसकी स्पीड 5 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 8 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अब इसकी टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा 8:5 के। पहले उसे 8 यूनिट लगता था, अब उसे कितना लगेगा? 5 यूनिट लगेगा। कितना कम टाइम, यानी कितना टाइम उसने सेव कर लिया। सेव कर लिया, तो सेव कितना कर लिया? तो यहाँ 3 यूनिट का यहाँ कितना आया? यहाँ 75 मिनट। आपको डाउट कर रहा है ना, तो 75 मिनट में मैं क्लियर कर देता हूँ। 75 मिनट का मतलब भाई मेरे
जैसे देखिए ये इसका स्टूअल टाइम निकलना था, ये भैया मेरे ये यहाँ से 40 मिनट तो पहले लेट ही निकला, और यहाँ पहुँचने के लिए वो 35 मिनट पहले ही पहुँच गया। निकला 40 मिनट लेट और पहुँचा 35 मिनट, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितने से आएगा? 75 मिनट आएगा ना। तो यानी वो 75 मिनट का सेव कर लिया, 75 मिनट सेव कर लिया। अरे भाई 40 मिनट लेट पहुँचा निकला था और 35 मिनट पहले पहुँच गया, तो इसका मतलब सेव कितना किया, बचाया कितना? तो बचाया 75 मिनट। 3 यूनिट की वैल्यू ये 75 है, 1 मिनट की वैल्यू 25 है। 25 अट्ठे 200। पहले वो 200 मिनट में उस अपने ऑफिस पहुंच जाता था। 200 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे 20 मिनट। 200 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180 मिनट, तो 20 मिनट बचा नहीं। हद हो गई यार आप लोगों की। तो आप प्रेजेंट आप माइंड लगाओ, हैं? प्रेजेंट आप माइंड लगाओ तुम लोग। कॉमन सेंस नहीं लगाओगे, इतने भर भर के एक एक पन्ने के सवाल का लगाओगे इसे बैठ के। ठीक है, तुम्हें ट्रेन ऐसा चलाएंगे ना, दुरंतो हवा में उड़ जाएगी अभी, हैं? चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? समझ में आ रहा है कि नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। बेहतरीन सवाल कलेक्शन आपको मिलेंगे, बस लगे रहिए, लगे रहिए भाई, लगे रहिए। चलिए जल्दी बताइए फास्ट। कह रहा है बी की गति ए की तुलना में 22.5% अधिक है। वे क्रमशः 21 किलोमीटर 21 और 25 घंटे चलते हैं। यदि बी ए से 88 किलोमीटर दूरी अधिक चलता हो तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? दोनों द्वारा, अच्छा, ए और बी दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? बीच की दूरी नहीं, कुल दूरी क्या होगी? बीच की दूरी दिया ही। देखिए यहाँ पे कह रहा है स्पीड का रेशियो दे देगा। स्पीड क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/40, क्या 9/40, 9/40, ठीक है ना। इसका मतलब है कि पहले ए की स्पीड हो गई और ये बी की स्पीड हो गई। जो बी की स्पीड है वो ए की तुलना में इतना % ज़्यादा है। अगर ए की स्पीड 40 होगी, बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 9 रेशियो ज़्यादा हो जाएगी, 49 हो जाएगी। ये इसकी स्पीड का रेशियो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, अब इसके टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? ठीक रिवर्स हो जाएगा, 49/40 के। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है नहीं, इसको टाइम रेशियो निकालना ही, टाइम का दिया ही है, ठीक है ना। टाइम दिया है तो डिस्टेंस, टाइम दिया है ना, तो यहाँ टाइम दे दिया है। टाइम एक को लगता है, पहले को लगता है 21 और दूसरे को लगता है 25 घंटे। तो यहाँ डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? 40 × 21 और रेशियो 49/25 हो जाएगा। ये इसके डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। 4 से कट जाएगा, 7 × 21, 7 × 7 = 49, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 25। यानी उनके डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा? 24/35 के। जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का रेशियो का दिया है? ए जो है, कह रहा है बी जो है वो ए से 88 किलोमीटर ज़्यादा तय करता है, जबकि यहाँ बी 35 यूनिट जाता है, ए 24 यूनिट जाता है। तो यहाँ कितना ज़्यादा जाता है? 11 यूनिट। 11 की वैल्यू 88 दिया गया है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8।
24 की रेशियो, दोनों का पूछ रहा है ना, तो अलग अलग निकालने से अच्छा है दोनों का पूछ रहा है ना, दोनों कह रहा है दोनों कितने में करेंगे, तो दोनों की बात कर रहा है, तो दोनों कई यूनिट जाते हैं, ये 24 यूनिट जाता है और ये 35 यूनिट जाता है, दोनों कई यूनिट जाते हैं 59 यूनिट। 59 को 8 से गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 8 छंग 48, 480 में 8 घटा दो 472। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही। टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो दिया ही है और आपको डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड। बोलो भाई, हमने डिस्टेंस का रेशियो बना लिया, डिस्टेंस का रेशियो आपको पता ही है आ जाएगा, तो डिस्टेंस का अंतर दिया ही है। बी जो है वो ए से कह रहा है 88 किलोमीटर ज़्यादा तय करता है, जबकि बी यहाँ रेशियो में कितना ज़्यादा तय कर रहा है, क्योंकि ए जो है वो 24 यूनिट की दूरी तय कर रहा है और बी जो है वो देखिए ए है 24 यूनिट की तय कर रहा है और बी 35 यूनिट की तय कर रहा है। इससे कितना ज़्यादा तय कर रहा है, 11 यूनिट, 11 की वैल्यू 88, एक की वैल्यू 8, दोनों मिलकर कई यूनिट तय कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 59, दोनों मिलकर कितना तय कर रहे हैं, 59 यूनिट तय कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना होगा, तो 59 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू 8 दिया गया है, बराबर करेंगे तो 472 ही आएगा। ऑप्शन नंबर है ना, क्लियर है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता, मुझे नहीं लग रहा किसी, है ना। क्वेश्चन नंबर, सेम पैटर्न का सवाल है, जल्दी से बना दी, सेम पैटर्न का सवाल है, जल्दी से बना दी। आ गया, चलिए फास्ट करिए जल्दी से। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है, यदि वह अपनी चाल को 36.66% कम कर देता तो आप समान समय में वह 132 किलोमीटर दूरी कम तय कर पाता, तब उस व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या थी, स्पीड क्या थी। तो पहले तो यहाँ पे देखिए स्पीड में उसने कमी किया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकालेंगे, तो 36.66 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख लो, को तोड़ लीजिए 20 प्लस 16.66%, इसका मतलब 1/5 होगा और इसका मतलब 1/6 होगा, 11/30 फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। ठीक है ना, 11/30 आएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 11/30 आएगी, 11/30 आएगी। ठीक है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 11/30 आएगी। तो स्पीड का जो रेशियो होगा पहले 30 था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/30, पहले 30 था, 11 कम हो गई तो कितनी हो गई 19 हो गई। ठीक है ना, ये स्पीड का रेशियो है। अब यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो, टाइम का रेशियो तो दिया नहीं, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस का रेशियो यही होगा, डिस्टेंस का रेशियो यही तो होगा। यहाँ देखिए इससे कितना कम तय कर पाया, हमने बताया था स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होता है। बस क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम का ठीक रिवर्स होता है, या रिवर्स, टाइम जो होगा वो स्पीड का रिवर्स होता है, उल्टा होता है।
तो यहाँ पे इससे कम कितना तय कर पाया, 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू कितना दिया, 132। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। 12 3 36, 360 किलोमीटर दूरी तय करता था। पहले वो 360 किलोमीटर दूरी तय करता था, और उस 360 किलोमीटर दूरी तय करने में वो कह रहा 8 घंटे का समय लेता था। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम से भाग दे देंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, और 45 किलोमीटर का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताए। टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है, लेकिन एक बात हमने आपको बताया था, आपको याद होगा तो, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो का ठीक इक्वल होता है, बराबर होता है। जो टाइम का स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा, जो डिस्टेंस का होगा वही उसके क्या होता है, स्पीड का होता है। दोनों सब इक्वल, ठीक है ना। किसी को डाउट हो बताइए, डाउट होना नहीं चाहिए। ये सवाल एकदम इजी कॉन्सेप्ट पे है, ये बेहतरीन सवाल है, और ये बेहतरीन सवाल है, और 2019 का सवाल है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, मैंने अभी कलेक्शन किया है, 2019 का सवाल है। जल्दी बनाइए इसको, बेहतरीन सवाल है ये। बताइए फटाफट भाई। बेहतरीन सवाल है, आप लोग नहीं लगा पाएंगे। देखिए, कह रहा एक व्यक्ति एक अर्धवृत्ताकार खेल के मैदान को अगर व्यास की अंदिश ए से बी पर पार करे तो वह वृत्ताकार पथ की अपेक्षा 2 मिनट कम समय लेता है। यदि अगर वह 15 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता हो, तो उस अर्धवृत्ताकार खेल के मैदान की रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। कुछ नहीं करना था। देखिए ये अर्धवृत्ताकार हो गया। देखिए बात ध्यान से समझिएगा, ये अर्धवृत्ताकार होगा, ये ठीक है, खेल का मैदान है, ये हमारा ए और बी बिंदु है, ठीक है ना। कह रहा है जब वो इससे जाता है सीधा तब के लिए गए समय, और जब इससे जाता है तो कह रहा है इससे जब जाता है तो इसे 2 मिनट का समय कम लगता है। इसकी तुलना में जब वो कह रहा है वृत्ताकार खेल के मैदान अगर व्यास के अनुदिश ए से बी पर पार करे तो वृत्ताकार पथ की अपेक्षा उसे 2 मिनट कम लगता है। ये वाला सर्किल में जब ऐसे जाता है तो जितना भी टाइम लगता होगा, जब ऐसे सीधा व्यास पे जाता है तब इसे तय रहा 2 मिनट टाइम कम लगता है। तो ये जो डिस्टेंस तय कर रहा है, देखिए दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है, तो दोनों की डिस्टेंस से हम लोग क्या निकाल लेंगे, उसकी स्पीड की या उसकी टाइम की। तो ये क्या चीज़ है, 2r है, और ये चीज़ क्या है, तो पाई आर है कि नहीं? बोलो भाई, यहां तक किसी को डाउट हो तो बताए। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताए। क्लियर है ना?
अब बात देखिए, यहाँ से बात को ध्यान से समझिए, कुछ करना नहीं इसमें। अब यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस का रेशियो बना लेते हैं, डिस्टेंस का रेशियो। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा पाई आर और रेशियो 2r, ठीक है ना। आर तो दोनों का रेडियस एक ही है, इसका मान हो जाएगा 22/7 और रेशियो 2 कट जाएगा 11, यानी उसके डिस्टेंस का रेशियो 11:7 हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट? बोलिए भाई, क्लियर है? बात बताइए, समझ में आया? तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो, सॉरी यहाँ टाइम का रेशियो निकालेंगे। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो टाइम का भी रेशियो यही होगा, टाइम का रेशियो भी यही होगा, टाइम को भी रेशियो यही होगा। हमने बताया था स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का इक्वल होता है। अब अगर वो इस रेशियो से जाता था और जब इससे जा रहा है, तो इसकी तुलना में देखिए इसको कितना कम समय लग रहा है, कई यूनिट कम लग रहा है, तो 4 यूनिट, और समय में कितना है, तो 120 मिनट लग रहा है, 120 सेकंड हो जाएगा ना, 120 सेकंड हो जाएगा। देखिए इसकी तुलना में यहाँ पे किसे कितना समय कम लग रहा है, 4, और यहाँ पे कितना लग रहा है, 120। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 30 के, तो 7 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 210 के, 7 रेशियो बराबर 210 मिनट सेकेंड। यानी जब वो इससे तय करेगा, इस रेखा से तय करेगा, तो वो उसे 210 सेकंड का समय लगेगा। जब वो व्यास से जाएगा तो उसे 210 सेकंड का समय लगेगा, 210 सेकंड का समय लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो भाई। अब हमें क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। या अब यहां से हमें पता लग गया कि यहां से यहां तक वो कितना 210 सेकंड का समय लेता है, और किसमें स्पीड उसने दिया है। अगर वह 15 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है, तो 15 सेकंड में अगर 30 मीटर की दूरी तय करता है, तो 210 सेकंड में कितना तय करेगा, तो इसका डबल हो जाएगा, 420 मीटर हो जाएगा ना, 420 मीटर हो जाएगा ना। अरे 15 का आधा ही है तो ये उसका दुगना हो जाएगा ना, 15 का दुगना है तो ये भी दुगना हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक ए और बी से दूरी कितनी हो जाएगी, तो 420 मीटर हो जाएगी। जबकि हमसे व्यास है, ए और बी क्या है, व्यास है, रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 210 मीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी, 210 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। किसी को डाउट हो तो बताए। ठीक है, देखो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जब ऐसे डिस्टेंस पे जाता है, यानी ये इस पर जाता है और ये इस पे जाता है, तो दोनों का डिस्टेंस हमने रेशियो निकाल लिया। टाइम का रेशियो भी वैसे होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। पहले टाइम लगता था 11 यूनिट, अब 7 यूनिट कितना कम लग रहा है, 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 2 मिनट दिया गया है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, 7 त्रिक 21। जब वो व्यास से जाएगा तो 210 सेकंड की दूरी तय करेगा। 210 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, जबकि 15 सेकंड में वो 30 मीटर जाता है, तो 210 सेकंड में कितना जाएगा, 420 मीटर। 420 मीटर इसकी क्या है, व्यास है, ए और बी के बीच की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और हमें रेडियस पूछ रहा है, अगर व्यास पूछा होता तो 420 पूछा होता, लेकिन हमसे रेडियस पूछ रहा है, इसलिए रेडियस कितनी हो जाएगी, तो 210 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी बनाइए फटाफट। फास्ट 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 बनाइए, फास्ट फास्ट बनाइए।
कह रहा है एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर की दूरी की 210 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए उसे जहाज की चाल क्या हो। इसी दूरी को कह रहा है हम 9 घंटे 48 मिनट में तय करना चाहते हैं, जहाज की क्या होगी। कुछ नहीं करना, यहाँ टाइम दिया गया ना, टाइम दिया गया है, टाइम का रेशियो बना लो। 14 घंटे पहले लगते थे, बाद में कितने लग रहे हैं। 48 मिनट को 60 से भाग दोगे 5/4/5 ना, 9×5 = 45, 4 49/5 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 7 49, 5 दूनी 10, रेशियो कितना हो जाएगा 7 के। ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो ठीक रिवर्स हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना रेशियो टाइम स्पीड थी, पहले 7 थी, आज 10 हो गई। पहले 210 थी ना, तो 210 कितनी गुना थी इसकी, 30 गुना थी। ये भी इसकी 30 गुना हो जाएगी, 30 गुना मतलब 300 किलोमीटर। अब उस गाड़ी की चाल कितनी होगी, 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला ऑप्शन सही। ठीक है ना, क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताए। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के रिवर्स होगा, वो आपको अच्छे से पता है। जल्दी से अगला बनाइए। किसी को कोई डाउट है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से बनाइए। जल्दी बनाइए फटाफट, क्विकली फास्ट। कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करने वाली एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लगता है। यदि 8 मिनट में यह समय 8 मिनट में समान दूरी तय करने के लिए उसकी गति में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्पीड टाइम का रेशियो दिया गया है, पहले वही दूरी वो 9 मिनट में तय करती थी, अब 8 मिनट में तय करती है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 8:9। पहले अगर स्पीड उसकी 8 रही होगी तो 9 हो जाएगी। कितनी पहले थी, 72 थी, क्या गुना थी, 9 गुना थी। तो यहाँ पे कितने वृद्धि पूछ रहा है, 1 यूनिट उसकी वृद्धि हो गई, एक मतलब 9 किलोमीटर उसकी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। खत्म भाई, पहले वो 8 यूनिट पे स्पीड थी, वो 9 यूनिट हो गई, कितनी बढ़ गई, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 9 ही तो है, 1 यूनिट की वैल्यू 9 ही है। और ऐसा कर लो, या फिर आज करंट में उसकी निकाल लो। यहाँ इसका 9 गुना है तो ये भी 9 गुना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। 81 72 में से घटाओगे फिर 81 - 72, तब भी वही आएगा। इतना टाइम कहाँ खर्च करोगे, कितना यूनिट ज़्यादा हो रहा है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 के बराबर 9 हो जाएगा, खत्म। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28, बनाइए जल्दी से, बनाइए जल्दी फटाफट। सेम पैटर्न का सवाल है, जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट।
आ गया भाई। चलिए देखिए 132 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड 20 घंटे में, टाइम का रेशियो दिया गया है। टाइम पहले 20 घंटे थे, अब लग रहा है 16.9 घंटे। 16.9 का मतलब 31/2 लिख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 40 रेशियो 31 के, ठीक है। तो इसकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो 31 रेशियो 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 सही, 31 नहीं होगा, 33/2 होगा ना, तो 33 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ इसकी स्पीड पहले कितनी थी? 132 थी। क्या गुना थी? 6 गुना थी। क्या गुना थी? 4 गुना थी। 4 गुना थी ना। ये इसकी 4 गुना है, तो कितनी वृद्धि हो गई? 7 यूनिट की। 7 गुणे 4 बराबर 28 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले इसकी स्पीड 33 थी, अब 40 हो गई। कितनी बढ़ गई? 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 किलोमीटर। यानी वो अपनी स्पीड को 28 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेगा, तब उसकी स्पीड जो है वो, अगर करंट की स्पीड पूछा होता तो 4 गुणे 4 160 किलोमीटर प्रति घंटा करंट की अगर स्पीड पूछा होता, तो ठीक है ना। करंट की अगर स्पीड पूछा होता तो आ जाता। क्लियर है? किसी को डाउट? चलिए, किसी को डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट आगे, बेहतरीन बेहतरीन सवाल आगे मिलेंगे आपको। चलिए ये बढ़िया सवाल आ गया आपके सामने, 29 नंबर। बहुत बेहतरीन सवाल आया, बहुत बेहतरीन सवाल आ गया आपके सामने। अब आएगा इंजन खराब होगा, डिस्टेंस कम होगा, इस तरह के लॉजिकल सवाल आएंगे आपको मिलेंगे। बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बना दीजिए। चलिए, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप लोग, लगा नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम स्पीड, देखिए यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। 450 किलोमीटर दूरी कह रहा है तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट का समय ज़्यादा लेती है। इंजन की खराबी हो गई। ए को बी से ज़्यादा समय लग रहा था पहले, लेकिन इंजन में खराबी आ गई, किसके? बी की, और वो अपनी 1/4 स्पीड क्या कर ली? कम कर ली। अब जो यात्रा तय करनी थी वो अब ए की तुलना में 30 मिनट अधिक लेने लगी। कौन? बी। यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है? बी से हो रही ना। एक बार बी समय ज़्यादा कम ले रहा था, अब समय ज़्यादा लेने लगा। किससे? ए से। तो बी की स्पीड में परिवर्तन आया। हम बी की स्पीड निकाल लेते हैं। तो बी की स्पीड क्या थी पहले? बी की स्पीड पहले थी 1/4 कम कर ली। 1/4 उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। 1/4 कम हो गई, इसका मतलब पहले इसकी स्पीड 4 रही होगी, आज वो इसकी स्पीड 3 हो गई। अब चले 4 रही होगी, ये स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो क्या होगा? ठीक ठीक रिवर्स हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा ना। 3:4 हो जाएगा। ये बात इतनी तक समझ में आई। किसकी स्पीड? बी की स्पीड। बी ने अपनी परिवर्तन किया ना, बी ने परिवर्तन किया। बात ध्यान से समझिए सब लोग। बी ने क्या किया? अब यहाँ पे देखते हैं कि बी की स्पीड तो टाइम आ गया। अब देखिए बी क्या था? बी पहले क्या था? ए से 45 मिनट अधिक लेता था। बी जो था वो पहले ए से 45 मिनट अधिक लेता था। अब यहाँ पे कह रहा है ए की तुलना में वो अब 30 मिनट ज़्यादा लेने लगा। पहले क्या करता था? ए, देखिए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक ले रहा है। यहाँ ए जो है वो बी से 45 मिनट ज़्यादा लेता था। इसका मतलब बी जो था वो 45 मिनट कम लेती रही होगी। पहले स्पीड उसकी ज़्यादा थी ना। अब बी की इंजन गड़बड़ हो गया, अब इंजन गड़बड़ हो गया, अब वो 30 मिनट ज़्यादा लेने लगी। कौन? बी। इसका मतलब पहले 45 मिनट कम लेती थी, अब वो 30 मिनट ज़्यादा लेने लगी। कब? किस लिए ज़्यादा लेने लगी? क्योंकि स्पीड उसकी क्या हो गई? कम हो गई। तो टाइम कितना ज़्यादा लगने लगा?
यहाँ 1 रेशियो। अब कितना टाइम ज्यादा लगने लगा, 45 मिनट पहले कम थी, 30 मिनट ज्यादा थी, इसका मतलब 75। 1 रेशियो की वैल्यू 75, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 रेशियो की वैल्यू 225 मिनट। यानी बी को एक्चुअल टाइम कितना लगता था, 225 मिनट। अब 225 मिनट बी को एक्चुअल टाइम लगता था, लेकिन हमारी बी की स्पीड पूछा होता तो बी की स्पीड डिस्टेंस पता ही है 420 400, लेकिन हमें बी की नहीं पूछ रहा है, हमसे तो ए की स्पीड पूछ रहा है ना। तो ए की स्पीड पूछ रहा है, तो ए की स्पीड में क्या करेंगे, हम ए का टाइम निकालेंगे भैया, मेरे ए की टाइम निकालेंगे। ए को कितना टाइम लगता था, बी को लगता था 225 मिनट, 225 मिनट लगता था बी को। और यहां देखिए ए जो था, जब इंजन खराब नहीं था, ए जो था वो बी से 45 मिनट ज्यादा लेता था। इसका मतलब साफ हो गया, ए को 270 मिनट लगेगा भैया मेरे, ए को क्या लगेगा 270 मिनट। अब ए को 270 मिनट लगने लगा, ठीक है ना। अब यहां से टाइम आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड आ जाएगी। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस 450 और टाइम 270 मिनट है। मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, भाग हो जाएगा, ये आवर्स बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 3 20 बार जाएगा, 20 25 100। यानी बी ए की स्पीड क्या थी, 100 किलोमीटर प्रति आवर, 100 किलोमीटर प्रति। अगर भाई देखो, अगर हमसे बी की स्पीड पूछा होता तो यहाँ टाइम बी को पता हो गया था, यहीं से हम डायरेक्ट निकाल लेते, यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते, ठीक है ना। क्लियर है, किसी को डाउट हो तो बताओ। क्लियर है, इसी पैटर्न के सवाल, बेहतरीन सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल था ये सब मेंस लेवल के सवाल हैं, लेकिन आप लोग देखो झटके में उत्तर मार रहे हो, झटके में उत्तर मार रहे हो। किसी को डाउट है, एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार हम फिर से देखिए, यहाँ कंपैरिजन पे देखना है, कंपैरिजन की बात यहाँ देखना है बस, और कुछ नहीं, कुछ कंपैरिजन आप लोग ध्यान दे दीजिए बस। पहले कह रहा है ए जो था वो बी से 45 मिनट ज़्यादा लगता था, जब बी की स्पीड हो गई खराब तो ए की तुलना में बी को ज़्यादा समय लगने लगा 30 मिनट। पहले 45 मिनट कम लगता था, अब वो 30 मिनट ज़्यादा लगने लगा। अब बात समझ में, किसको, बी को ही। तो बी को कब ज़्यादा कम लग रहा है, बी के हम लगा लेंगे भैया स्पीड। स्पीड कह रहा है 1/4 कम कर ली, इसका मतलब पहले 4 रही होगी, अब वो 3 हो गई। बी की स्पीड आ गई तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पहले देखिए इसको 3 यूनिट लगता था, अब 4 यूनिट, कितना ज्यादा लग रहा है 1 यूनिट। और यहाँ कितना ज्यादा लग रहा है, पहले 45 मिनट कम लगता था, अब वो 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो 45 30 का मतलब कितना हो जाएगा, 75 मिनट। इसका मतलब इस 3 यूनिट की वैल्यू 225 मिनट। बी जो था वो पहले 225 मिनट में अपने कार्य को अंजाम दे देता था, यानी अपने गंतव्य स्थान पर वो पहुंच जाता था। लेकिन कौन, बी। हमसे पूछा किसकी स्पीड है, चाहे ए की, तो भैया मेरे ए का तो टाइम निकालना पड़ेगा। ए का टाइम कितना हो जाएगा, तो भैया यहाँ पे कह रहा है ए जो था वो बी से 45 मिनट ज़्यादा ले रहा है, बी लेता है 225 मिनट, तो ए कितना लेगा इससे 45 मिनट ज़्यादा, 270 मिनट। यहाँ तक समझ में आया। बी को लगता है 270 मिनट, इसी 270 मिनट की डिस्टेंस को तय करने में 450 मिनट का 450 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो स्पीड बराबर कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपान टाइम हो जाएगा। और स्पीड की डिस्टेंस कितनी है, 450 है, टाइम है 270 है, इंटू 100, ये क्योंकि मिनट में, इंटू 60 कर देंगे क्योंकि ये मिनट में, घंटे में है ना, 0 0 कट जाएगा, 9 3 27, 9 5 45, 20 3 60, 20 5 100। कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी, 100 की। भाई मेरे अगर ये पूछा होता बी की स्पीड क्या है, तो बी की स्पीड भी निकाल सकते हैं। ए की स्पीड कितनी है तो आपको ये पता है। किसी को डाउट होता है, समझ में आया, समझ में आ गया ना।
ठीक है, किसी को डाउट? अब क्लियर हो गया ना? इसी पैटर्न का एक सवाल और लगाइए जल्दी से, इसी सेम पैटर्न का सवाल एक और लगाइए, सेम पैटर्न का एक सवाल और लगाइए, चलिए सेम पैटर्न का एक सवाल और लगाइए। सेम पैटर्न का एक सवाल और जल्दी बना। कह रहा 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटे अधिक लेती है। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी है तो यह दुरंतो से 2 घंटे कम लेती है। किसकी? एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस की चाल दे रहा है ना, तो एक्सप्रेस की चाल की बात कर रहा है। एक्सप्रेस की स्पीड जो थी वो पहले 1 रही होगी तो अब 2 हो गई, तो टाइम का रेशियो जो होगा वो ठीक रिवर्स हो जाएगा। पहले एक्सप्रेस को देखिए, कह रहा है पहले एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतो से 6 घंटे ज्यादा लगते थे, पहले एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतो से 6 घंटे ज्यादा लगते थे। अब जब जैसे ही वो अपनी स्पीड को डबल किया, अब वो दुरंतो से 2 घंटा कम ही ले रही है। बात समझ गए ना? तो यहाँ टाइम इसको कितना कम लग रहा है? 1 यूनिट लग रहा है ना, पहले 2 लगता था अब 1 लग गया। और यहाँ कितना कम गया? 8 घंटे जो ज्यादा लगती थी वो, और 2 घंटे कम लगते हैं वो, तो 8। ठीक, तो 8 दूनी 16। पहले एक्सप्रेस टाइम को कितना लगते थे? 16 घंटे लगते थे। 16 घंटे एक्सप्रेस को लगते थे, पहले 16 घंटे एक्सप्रेस को लगते थे। ठीक है ना? लेकिन हमसे पूछा किसकी है? दुरंतो की स्पीड पूछा, दुरंतो की पूछा है, तो दुरंतो की स्पीड कितनी हो जाएगी? दुरंतो का टाइम कितना हो जाएगा? तो दुरंतो का टाइम कितना हो जाएगा? तो दुरंतो, ये जब एक्सप्रेस को देखिए, यहाँ पे एक्सप्रेस को दुरंतो से 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, और लगते कितने? 16 घंटे। एक्सप्रेस को अगर 16 घंटे लगते हैं तो दुरंतो कितना लगता होगा? 10 घंटे लगता होगा। यहां देखो, एक्सप्रेस को दुरंतो से 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। हमको अगर आपसे 6 घंटे ज्यादा लगते हैं तो स्वाभाविक बात है आपको हमसे कितना कम लगेगा? 6 घंटे कम लगेगा। अगर मुझे 16 लगता है तो आपको 10 लगेगा। दुरंतो को कितना? 10 आवर्स हो जाएगा। 10 आवर्स कितने? 720 किलोमीटर। स्पीड बराबर कितना हो जाएगा? टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, और डिस्टेंस है 720 के और टाइम है 10 आवर्स के। दुरंतो की स्पीड 72 स्पीड हो जाएगी। दुरंतो की स्पीड कितनी हो जाएगी? 72। अब समझ में आया? ठीक है ना? क्लियर है? जिसकी स्पीड, अगर यही डायरेक्ट पूछ लिया होता, जानते हो, अगर यही डायरेक्ट पूछ लिया होता एक्सप्रेस की स्पीड क्या होती, तो 16 से भाग दे देते। ठीक है ना? एक्सप्रेस की स्पीड क्या हो जाएगी? एक्सप्रेस की स्पीड हो जाएगी तो 720 डिवाइड बाई 16। ठीक है ना? तो 8 9 72, 8 दूनी 16, 45 किलो। एक्सप्रेस की स्पीड 45 हो जाती है, दुरंतो की कितनी है? 72। लेकिन यहाँ दुरंतो की पूछा है तो इसलिए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 72। हमें नहीं लग रहा है यहाँ पे एक डाउट कोई। ठीक है ना? हमें नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई डाउट है। समझ में आया ना? चलो एक पैटर्न से, इसी एक पैटर्न के एक सवाल और ले लेते हैं। इसी पैटर्न पर एक सवाल और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा जो चीज़ बात है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर, इसी पैटर्न का एक सवाल और ले लिए, जल्दी से को लिख करके बताइए।
जल्दी से फास्ट बताइए, सेम पैटर्न का सवाल है, जल्दी बताइए। जल्दी से फास्ट आना शुरू हो गया है। चलिए देखिए, देखते हैं। कह रहा है 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 घंटे 2 मिनट घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए की गति दुगनी कर दी जाए। किसकी गति? ए की। देखिए यहाँ पे ए की गति दे रहा है, स्पीड किसकी दे रहा है? ए की। पहले दुगनी कर दी जाए तो इसका मतलब 1 से 2 हो गई, तो टाइम का रेशियो 2 से 1 हो जाएगा। टाइम का रेशियो 2 से 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई। अब कह रहा है तो उससे कह रहा है बी से 1 सही 1/3 घंटे कम लगते हैं। पहले ए को बी से ज़्यादा लगते थे, जब स्पीड दुगनी कर ली तो कम लगने लगा। देख रहे हो तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? डिफरेंस यहाँ ए से कितना कम है? 1, और यहाँ डिफरेंस कितना कम हो जाएगा? तो 4 घंटे। 4 ही घंटे तो आएगा, 2 1 3 1 4, 4 घंटे आ जाएगा। तो पहले इसे कितना लगता था? 4 दूनी 8 घंटे, 4 दूनी 8 घंटे लगता था, 8 आवर्स लगता था पहले, ठीक है ना? पहले 8 आवर्स लगता था। किसको? ए को। और देखो यहाँ पे बड़ी वजह की बात यह है कि ए की स्पीड ही पूछ रहा है, ए की स्पीड ही पूछ रहा है ना, तो ए का टाइम आ गया ना। बी की स्पीड तो पूछ नहीं रहा, ए का टाइम है, तो स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस की बराबर टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। दूरी 416 है, टाइम 8 घंटे है, 8 5 40, 8 दूनी 16, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। देख रहे हो ना यहाँ पे देखो, ये ए की स्पीड ही आई, ए का टाइम आया है, इसलिए एक से स्पीड निकाल लिया। अगर बी से पूछा होता, देखो बी से पूछा होता, बी की स्पीड पूछा होता, यहाँ पे देखिए बी की स्पीड अगर पूछा होता तो बी की टाइम निकालना पड़ता। फिर तो बी की टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं आप? बी का टाइम कह रहा निकालने के लिए, बी का टाइम निकालने के लिए कह रहा है ए को बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो इसका मतलब वो बी को कम लगता होगा, तो बी को कितना कम लगता होगा? 3, 5 सही 1/3 घंटे, 5 सही 1/3 घंटे किसको लगते? बी को लगते हैं। बी का टाइम आ जाता है, ये बी का टाइम। ए को ज़्यादा लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है, और कितना ज़्यादा लग रहा है? 2 सही 2/3 घंटे, तो बी को जाहिर सी बात कम लगता, क्योंकि ए को ज़्यादा लग रहा है तो बी को कम लगेगा। 2 सही 2/3 घंटे घटा देंगे 8 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आ जाती है, 5 घंटे 20 मिनट आ जाएगा। यहाँ से स्पीड निकालना होता तो 416/16, आंधी 16/3, 3 से ऊपर भाग हो जाए तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 कटेगा क्या? 16 छक्का 96, 78 किलोमीटर। बी की स्पीड पूछा होता तो ये बी की स्पीड है, बी की चाल है, बी की गति है। 8 16 दूना 32, 9 16 छक्का 96, ठीक, समझ में आ गया ना? यहाँ पे अभी तक क्या था, हमें घटाना पड़ता था क्योंकि वहाँ स्पीड दूसरे की पड़ता पूछता था। आज हमें उसी की स्पीड पूछा जिसका टाइम आया है, इसलिए हमें यहाँ डायरेक्ट करना पड़ा। क्लियर है ना? किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बताए, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। समझ गए ना? फिलहाल हमें हमसे पूछा एक ही स्पीड, तो एक ही स्पीड 52 ही होगी। एक ही स्पीड पूछ रहा ना, तो एक ही स्पीड 52 ही होगी। इसका उत्तर एक ही पूछ रहा ना, तो एक ही स्पीड 52 होगी। क्लियर है हुआ? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन मज़ा आया होगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए क्योंकि मज़ा आएगा आपको। रिवीजन तो पूरा मैं करवा ही दूंगा और कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं आपका रिवीजन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको रीड करेंगे। एक बार आप देखिए, अगर समझ में कम आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। जितना ज़्यादा आप सवाल को देखेंगे, एक एक चैप्टर आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग का समय हो चुका है क्योंकि खाने का समय होने वाला है और आप लोग को भूख लगी होगी। तो चलिए फिर खाइए और सो जाइए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।